हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विदेशी में मैं एसपी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सामान्य हिंदी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम उपसर्ग पे कुछ सवाल देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, मल्टीपल परीक्षाओं में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। बल्कि अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि हिंदी के जितने भी वीडियो आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है। यकीन मानो इतने बढ़िया सवाल हैं। 10 सवाल हैं, 10 में से 5 अगर कोई बच्चा कर ले रहा है ये वीडियो देखने से पहले, तो आप मान चलो सिलेक्शन के लायक है। अपने लेवल की जो भी परीक्षाएं, यूपी पुलिस, एसआई, पीईटी जिन्हीं परीक्षाओं में बैठना चाह रहा है, 5-6 सवाल आप कर ले रहे हैं तो दरोगा बनने लायक हैं आप। मैं प्रश्नों के उत्तर दूं उससे पहले आप अपना उत्तर टिक करेंगे। मेरे करने से पहले हम 10 सेकेंड 5 सेकेंड का समय देंगे। सवाल को पढ़ करके आप पहले अपना उत्तर टिक करेंगे, उसके बाद जो हम उत्तर बताएंगे उसको करेंगे और फिर अपना एनालिसिस करेंगे क्यों गलत हुआ। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? कुमाता, कुलीन, कुपुत्र और नन ऑफ दीज प्रयुक्त में से कोई नहीं। सब में कु लगा है। अब आपको निकालना है किसमें उपसर्ग नहीं है। इसमें वो सारे दांव पेच आपको लगाने हैं जो मैंने उपसर्ग के संबंध में बताए हैं। जैसे उपसर्ग का निर्माण शब्दों के संयोग से भी होता है, उपसर्ग का निर्माण संधि के द्वारा भी होता है, उपसर्ग का निर्माण कोई विशेष प्रकार के प्रत्यय लगने से भी होता है, और संधियों में सामान्यतः दीर्घ संधि और यण संधि का प्रयोग है। कहीं कहीं वृद्धि संधि का भी होता है, कहीं कहीं। 3 तरीके हैं, संयोग से बनेगा, संधि से बना है या प्रत्यय के उपयोग से। इन्हीं तीनों का उपयोग करके आपको लगाना। और सबसे आखिरी जो तुरुप का इक्का है वो वही है कि शब्द को तोड़ेंगे, उनके सार्थक अर्थ पहचानने की कोशिश करेंगे, यानी शब्द का अर्थ पता हो, ये भी एक तरीका था। तो सारे दांव पेच लगाने हैं तभी ये सवाल आप हल कर पाएंगे। ठीक है, सवाल बहुत ही स्तरीय और अल्टीमेट हैं। इसके आगे फिर उपसर्ग में कुछ बचता नहीं है। ये सवाल आप कर ले रहे हैं तो आप सब कर ले जाएंगे 100%। कुमाता, कुलीन, कुपुत्र, नन ऑफ दीज। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। मेरा आंसर है इसमें कुलीन। ठीक, उसका स्पष्टीकरण ये है कि कुधन माता, कुधन पुत्र तो होता है, लेकिन कुधन लीन नहीं होता है। कुलीन एक रूढ़ शब्द है जिसका अपने आप में एक सिंगल अर्थ है। कुलीन मतलब श्रेष्ठ कुल से संबंधित। यदि आप ज़बरदस्ती इसको तोड़ेंगे, मान लो साहब कु है तो कु को अलग कर दो और लीन को अलग कर दो, तो लीन माने क्या है? मतलब डूबना। को माने बुरा डूबना, जबकि इसका पूरे का अर्थ है श्रेष्ठ कुल से संबंधित, तो ये नहीं होगा। ध्यान रखना, उपसर्ग या प्रत्यय कुछ भी लगे, लेकिन जो मूल शब्द होता है उसका अर्थ में बहुत हेर फेर नहीं होता है। जस्ट अपोजिट बनता है, ये सही है, लेकिन वो भी उसी से रिलेटेड होता है। जैसे पुत्र है, कु लगा दो तो कुपुत्र हो जाएगा, बुरा पुत्र हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो पुत्र ही, पुत्री थोड़ी ना हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं है? ना वो बछड़ा हो जाएगा, ना वो बैल हो जाएगा, ना वो बंदर हो जाएगा, रहेगा तो पुत्र ही। बुरा पुत्र है, सु लगा दो सुपुत्र, ये मूल रूप में वो पुत्र है, तो मूल के आसपास ही अर्थ रहता है। ध्यान रखना, इसको आप समझे रहेंगे तो बहुत सारे सवालों को गलत करने से आप अपने आप को बचा लेंगे। उपसर्ग नहीं है, फिर उसी टाइप का दुकाल, दुकान, दुशील, नन ऑफ दीज। दुकाल दूधन काल, दूधन काल, दूधनशील सब में लगा हुआ है। अब क्या करें? देखिए, दुकाल मतलब बुरा काल, दु माने बुरा, काल माने समय, और दुकाल मतलब बुरा समय, तो उसी से रिलेटेड है। चलिए, दो उपसर्ग है। दुशील, दु माने बुरा, शील माने आचरण, बुरा आचरण, दुशील, ये भी सही है। दूधन कान मतलब दुकान मतलब शॉप, और अगर इसको ज़बरदस्ती हम तोड़ दें, दूधन कान करें, कान मतलब कान, और दो माने बुरा कान, तब इसका अर्थ निकला बुरा कान, जबकि इसका अर्थ है एक ऐसी जगह जहाँ वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ सेट नहीं बैठ रहा है, इसमें दो उपसर्ग नहीं, ये भी रूढ़ शब्द है। जैसे कुलीन रूढ़ शब्द था, ऐसे दुकान भी रूढ़ शब्द है जिसका सिंगल अर्थ है शॉप।
तीसरा सवाल है कि अनु उपसर्ग नहीं है, अनु उपसर्ग नहीं है। अनुदित, अनुर्वर, अनवित, आनुपातिक। अनु उदित, अनुदित दीर्घ संधि के द्वारा बन गया। अनु उर्वर, अनु धन इत तो हो गया अन्वित यण संधि। अनुपात इक, देखिए ये हो जाएगा अनुपात, ये देख प्रत्यय द्वारा, एक प्रत्यय तो आनुपातिक हो गया। अब अनुपात को जब पुनः तोड़ेंगे तो अनुपात, पात मूल शब्द है, अनुपसर्ग है और एक प्रत्यय है, मतलब इसमें भी है। अनुधनित इसमें भी है, अनुधन उदित इसमें भी है। अनुधन उर्वर नहीं, ये होता है अनधन उर्वर, अनुर्वर, यानी यही उत्तर है हमारा। इसमें अन प्रत्यय है, अनु नहीं है। दिख रहा है अनु लेकिन अन नहीं, इसीलिए बहुत विशिष्ट सवाल है ये, बहुत आपको एज देंगे इस टॉपिक पे। बी उपसर्ग नहीं है। व्यसन, वीच्छा, विपिन, वैकल्पिक। विधनसन यण संधि है, विधन इच्छा दीर्घ संधि है, विधन पिन नहीं समझ में आ रहा, देखेंगे अभी। विकल्प इक, विकल्प इक, विकल्प को फिर तोड़ेंगे तो विधन कल्प, यानी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये उत्तर है। रूढ़ शब्द है, विपिन माने जंगल और विधन पिन कुछ होता ही नहीं है। यहाँ तक लगभग एक ही कॉन्सेप्ट के सवाल है और बहुत अच्छे सवाल है। सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। सोदाहरण, सहानुभूति, सोल्लास सहित। साधन उदाहरण, सोदाहरण संधि के द्वारा। साधन हानुभूति, सहधन अनुभूति। अभी देखते हैं, कुछ समझ में नहीं आया, इसी को रोक के रखो अभी। सोल्लास, सोल्लास इसमें भी है। साधन उल्लास, साधन हित संयोग से बना हुआ, सहित इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये हमारा उत्तर है। सहधन अनुभूति, दीर्घ संधि हो गई, सहधन अनुभूति, सहानुभूति। छठवां सवाल, अन उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अनुसंधान, अनुभव, अनुकूल, अनुचित। अन उपसर्ग, ध्यान देना, अनु नहीं, अन उपसर्ग है, तो ये संस्कृत का यहाँ पूछ दिया है। तो अनुसंधान इसमें अनु है, अनुधन भव इसमें भी है, अनुधनकूल इसमें भी है। अनुधन चित नहीं, अनधन उचित, तो हो गया अनुचित, इसी में हुआ है, यही उत्तर है, डी, डी उत्तर है। सातवां साल, परा उपसर्ग नहीं है। परामर्श, पराक्रम, पराभव, परायण, पराधर्मर्श, पराधन क्रम, पराधन भव, परधन अयण, यही उत्तर है। इसका हो जाएगा पर धन अयण, तो हो जाएगा परायण, दीर्घ संधि के द्वारा। अभी उपसर्ग नहीं है। अभिन्न, अभ्यागत, अभ्यास, अभ्युदय। आधन भिन्न, अभिधन्य, चलो अभी देखेंगे इसको, इसी पे कुछ डाउट है। अभिधनागत यण संधि के द्वारा है। अभिधनाश यण संधि, इसमें भी अभी उपसर्ग है। अभिधन उदय इसमें भी है, तो फिर यही उत्तर हो गया। यह है अभी धन, सॉरी यह है आधन भिन्न, आधन भिन्न उपसर्ग है। नौवां सवाल, नि उपसर्ग है। निराकार, निर्मल, नियंत्रण, निरोग। निर आकार, निर्मल, नियंत्रण, निरोग, इसमें भी हाँ, इसमें निर है, इसमें भी निर है, इसमें भी इधर निर रोग। नियंत्रण में नि उपसर्ग है, इन सब में निर है। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि संधि में, विसर्ग संधि में पढ़ा था निधनमल तो निर्मल, यहाँ पे हिंदी में निर उपसर्ग का ही प्रयोग किया गया है। नि उपसर्ग एक्चुअली ये संस्कृत का है, इसलिए यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। निधन यंत्रण, निधन यंत्र, धन ण, नियंत्रण, किस शब्द में दो उपसर्ग नहीं हैं? बहुत बढ़िया सवाल, दो उपसर्ग नहीं हैं, यानी तीन शब्द ऐसे हैं जिनमें दो दो उपसर्ग प्रयोग है। एक शब्द है जिसमें दो नहीं हुए, वही आपको ढूंढना है। ठीक, अधि, अधि आपक, उपचारिक,
उपचार इक, वि व्य वि व स्था, आ न्याय। किस शब्द में दो उपसर्ग? रहे वी। होगा उप चार इक, औपचारिक। ठीक, आधि, आपक, उपचारिक। इसमें एक उपसर्ग है और एक प्रत्यय है, बाकी सब में भी और आ दो उपसर्ग, आदि और आ दो उपसर्ग, आ और नी दो उपसर्ग। इस प्रकार ये 200 सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। स्क्रीनशॉट ले लें और बार बार रिवाइज करें। जितना भी टॉपिक अभी तक का पढ़ाया गया उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके बाद आगे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।